हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये एक न्यूज़ समझ लीजिए या सोशल मैसेज। मैंने सुना है आज इसी फ्लाईओवर पे किसी की वो चाइनीज़ बन जाए ना, उससे गला कटने की वजह से डेथ हो गई है। पास ही हमारे जीटीबी हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, वहाँ ले गए थे और वहाँ उनकी डेथ हो गई सडनली, मतलब ऑन द स्पॉट ही डेथ हो चुकी थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। खैर दुख क्या, मैंने तो पहले ही पिछले साल मेरे साथ भी हुआ था, बहुत दिन तक वो ज़ख्म रहा था और वो फ्लाईओवर पे नहीं, रोड पे हुआ था, सोपुटा रोड पे हमारे। तो मैं तो उस टाइम से ही बड़ा डरा हुआ था इन दिनों से। मांझा क्या सद्दी क्या, पता नहीं इस मांझे को परमिशन कैसे मिली हुई है, कैसे बच्चों के हाथों में है। ये खतरनाक वेपन की तरह यूज़ हो रहा है, मतलब अननोन वेपन, मतलब किसने उड़ाया, कहाँ गया, कैसे गया, कुछ नहीं पता, बस जान ले ली या चोट पहुंचा दी। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। खैर मैं क्या दूं, हमारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बट ये क्यों बिक रहा है, ये नहीं बिकना चाहिए या इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं तो बचपन में बड़ा शौकीन था पतंगबाजी का, उड़ाने से ज़्यादा लूटने का, बट जब से ये मांझे वगैरह ऐसे आना शुरू हुए, जब से मेरा मन ही हट गया। तो उससे उंगलियां कट जाती हैं, तोड़ नहीं सकते आप उसे। दूसरा पुराने जो मांझा था उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि नहीं अटका, जरा से झटके में टूट जाता था, बट अब ऐसा नहीं होता। ये अटक जाता है और मतलब ये जितने भी पाइप्स हैं हमारे गले के, उन्हें काट देता है, और मेन पाइप कटते ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गले से होती है। तो इस टाइम हमें बॉयकॉट जो है ना, लाल सिंह चड्ढा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बॉयकॉट करना। बॉयकॉट इस टाइप की चीज़ों को बॉयकॉट करना चाहिए जिससे हमारे देश में शांति बने और हमारी आज़ादी किसी के लिए आतंक ना बन जाए। ये हमारी आज़ादी है जो किसी के लिए आतंक बन गई, जिसकी वजह से किसी की जान चली गई आज। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, मेरे फ्रेंड हैं, उनके फ्रेंड हैं, बट बड़ा दुख है इस बात का। शादी हुई नहीं हुई, बच्चे हैं नहीं हुए हैं, मुझे नहीं पता उनके बारे में, बट किसी की जान चली गई, किसी की आज़ादी के एक झूठे शौक़ की वजह से कि पतंग उड़ानी है। पतंग उड़ाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन सद्दी मंजा पहले भी आते थे, बट ये चाइनीज़ मंजा क्यों बिक रहा है हमारे यहाँ, और बिकना क्यों चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों है? ये बेस्ट से बेस्ट बनने की वजह से है कि हमें एक से दूसरे से बेस्ट बनना है। ऐसा चाहिए जो टूटे नहीं, कटे नहीं, उसके चक्कर में पतंग कट जाती है। अब दोनों बेस्ट हुए, दोनों के पास ये मंजा हुआ, तो एक की तो कटेगी, एक की कटेगी, वो कहाँ जाएगी किसी को पता नहीं, और उसकी डोर कहाँ अटकेगी, कैसे अटकेगी, रोड पे अटकेगी नहीं अटकेगी। गाड़ी में चलते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो बाइक्स पे चलते हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, मतलब जस्ट लाइक अस, मिडिल क्लास फैमिली से जो ज़्यादा टू व्हीलर ट्रैवल करते हैं, पैदल चलने वालों को लिए भी प्रॉब्लम नहीं है पैदल चलने से, क्योंकि उतनी दिक्कत होएगी नहीं, पंजा अटके हटा देंगे। दिक्कत ही सिर्फ टू व्हीलर राइडर्स को है। तो मेरा सजेशन ये भी है कि जब तक ये 6-7 दिन तक ये मंजे वाली प्रॉब्लम नहीं है, अपनी स्पीड कंट्रोल करके चलें। मैं भी पिछले साल मेरे साथ भी वैसा हो सकता था, बट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी स्पीड कंट्रोल में थी। तो आप भी स्पीड कंट्रोल करके चलें, बस यही मेरा सजेशन है। और अगर किसी तरह ये इस चाइनीज़ मंजे से छुटकारा मिल पाए तो बहुत ही अच्छा। चाइनीज़ दिए, चाइनीज़ और भी कई टॉयज़, ये हमें नुकसान उतना नहीं पहुंचाते। ये लाइव, मतलब आज का इंसिडेंट है जो एक एग्जाम्पल सेट करता है। हमें फालतू चीज़ों को बॉयकॉट और फालतू चीज़ों पे मतलब ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, ज़्यादा बवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। ऐसी चीज़ों पे बवाल खड़ा करो और मिल के खड़ा करो। अगर कोई नहीं खरीदेगा तो कोई नहीं बेचेगा, और कोई जब अगर ये चाइनीज़ है या बाहर से आ रहा है बनके, तो कोई इंपोर्ट नहीं करेगा तो यहाँ आएगा भी नहीं। तो इंपोर्ट हुआ है तो बिक रहा है तो कोई खरीद रहा है तो कोई उड़ा रहा है, और ज़्यादातर बच्चे हैं उनमें जिनको हमें समझाना सबसे मुश्किल हो जाता है कि हम उनको ये क्यों समझाएं कि हमने किया वो क्यों ना करें, क्यों ना उड़ाए पतंग। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा कल आप लोग समझो, या आज, अगर ये वीडियो आज डलेगी, वैसे आज में 14 अगस्त है, 14 अगस्त को मैं शूट कर रहा हूँ ये,
मेरे को पहले करनी चाहिए थी, मुझे इस चीज़ के बारे में पता था, मैं अपने बेटे को भी समझाने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा ही होता है ना, एक की बात दूसरा काट देता है। मेरे घर में रहते हुए वो पतंग नहीं उड़ा सकता और इस मंजे से बिल्कुल भी नहीं, तो उसके नानी मामा ने बुला लिया उसे, और उसे वहाँ उस चीज़ की सपोर्ट मिल गई, वो नानी के घर जाके वो काम करेगा जो मैं नहीं चाहता था। तो इसलिए एक दूसरे की बात काटने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, इसलिए हमें एक साथ मिलकर कोई फैसला लेना चाहिए और उस फैसले पे चलना चाहिए। ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये न्यूज़ है। जितना हो सके आप इसे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो मत करो, पसंद आए तो लाइक कर लेना, वो कोई मैटर नहीं है, ये इस चीज़ के लिए है भी नहीं, क्योंकि साइलेंटली है, मैं आपको फेसबुक पे भी डालूँगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।